Hello, Joe. Let's read out the questions. Question says, let us consider a system of units in which mass and angular momentum are dimensionless. If the length has dimension of L, which of the following statement is are correct? So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यदि हम यूनिट सिस्टम को कंसिडर करें और उसमें बोला जाए कि जो मास और एंगुलर मोमेंटम है वो डायमेंशनलेस है और जो लेंथ है उसका डायमेंशन एल के बराबर हो, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर दिस क्वेश्चन। यदि यहाँ पर मैं स्टेटमेंट में देखूँ, सो बेसिकली यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड लीनियर मोमेंटम की बात की जा रही है। सो ऑब्वियसली हमें उनके डायमेंशन और उसके फॉर्मूलाज के बारे में देखना होगा। सो कंसेप्ट में हम यूज कर लेंगे द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज गिवन बाय ऑफ वेलोसिटी। उसी तरीके से फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। उस तरीके से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज ई बाय टी। सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँ लेंथ के लिए, तो हमें डायमेंशन दे रखा है कि भाई वो एल के बराबर है ना। हमें इससे बोला गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायमेंशन लेस होगा। सो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में क्या क्या आता है, एम वी आर, मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, क्योंकि आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर डायमेंशन लेस है, सो हम सिंपली बोल देंगे कि जो एल का डायमेंशन है यानी एंगुलर मोमेंटम का, एम एल स्क्वायर बाय टी होता है। यहाँ पर जो ये एम वाली टर्म्स दिख रही है वो बेसिकली डायमेंशन लेस है। सो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर जो टाइम टी यानी कि जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल का स्क्वायर, जहां पर एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। सो यहाँ पर एल जो है इट विल आल्सो बी डायमेंशनलेस। सो नाउ by using the formula of linear momentum, p is equals to mass into क्या होता है, velocity। सो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, मास के लिए हम बोलते हैं m, ठीक है। और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं लेंथ और टाइम के लिए क्या लेते हैं, t। अब चूंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है इसीलिए t को हम नीचे लेते हैं। सो चूंकि हमें बोला गया है कि L डायमेंशनलेस है, सो L के टर्म में M डायमेंशनलेस है और साथ साथ T भी डायमेंशनलेस है। सो बचा क्या, L। सो हम सिंपली बोल देंगे कि जो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ये किसके इक्वल होगा, चूंकि कैपिटल T ये L स्क्वायर के बराबर है। सो यहाँ पर ये T L का बराबर होगा। सो ये ऊपर जाके L का इनवर्स हो जाएगा एंड देयरफॉर लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा P इज इक्वल्स टू L का इनवर्स। सो इसके अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम का L इनवर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सेकंड थिंग, एनर्जी। सो यदि मैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी को लिख, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एम एल का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे m तो डायमेंशनलेस है, छोड़ देंगे। उसके बाद टी स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल रखा है। ओके, टी किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, से हो जाएगा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर। सो एक एल स्क्वायर कट गया और ऊपर जा करके एक एल क्या बन जाएगा, एल का पावर -2। और देखिए ये डायमेंशन हो जाएगा हमारा एनर्जी के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सी जो टी है वो एल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर, यानी कि मैं टी इंटू टी लिख सकता हूँ। सो एक टी की जगह पर मैंने एल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। सो एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एक एल स्क्वायर बचा, सो वो ऊपर जाके एल का -2। ना नेक्स्ट हम देखेंगे पावर के लिए। पावर क्या होता है, एनर्जी पर टाइम। सो ये हो जाएगा एम एल का स्क्वायर बाय
टी स्क्वायर टी। नाउ सेम थिंग हम करेंगे, m तो डायमेंशनलेस है, उसको छोड़ दीजिए, दैट विल बी निग्लेक्टेड, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने t इज इक्वल टू एल स्क्वायर इस तरीके से निकाला है। सो एक t की जगह पर एल स्क्वायर रख दिया, मल्टीप्लाई बाय, दूसरे t की जगह पर एल स्क्वायर रख दिया, मल्टीप्लाई बाय, और ये जो तीसरा वाला t रिमेनिंग है उसकी जगह पर एल स्क्वायर रख दिया। सो एक एल स्क्वायर तो कैंसिल, बाकी के एल स्क्वायर एल टू द पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाके एल टू द पावर -4 बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम फोर्स के लिए डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल बाय टी स्क्वायर। सो एम तो डायमेंशनलेस है, उसको छोड़ देंगे, डिवाइड बाय टी की जगह पर हम रखेंगे एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एक और टी है क्योंकि टी का स्क्वायर है, सो उसकी जगह पर रखेंगे एल स्क्वायर। सो बच जाएगा एल क्यूब, ऊपर जाके एल का पावर -3। So these are the required dimension and answer to the question. So चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं फिर। सो डायमेंशन ऑफ पावर एल टू द पावर -5, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी एल टू द पावर -2, so yes this is also correct. Dimension of force L का पावर -3, so yes this is also correct. So यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो रही है, ए बी एंड टी। So we will say A, B, D are correct. So this is the required solution which we have solved by using the formula of linear momentum, force and power. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.